आज भिंड जिले के ग्राम पंचायत अतरसुमा जामपुरा में हो रही श्री भागवत महापुराण अमृतमय कथा का समापन हुआ। भिंड जिले के अतरसुमा जामपुरा में आयोजित हो रही श्रीमद् भागवत कथा अमृत महोत्सव में व्यास जी महाराज के रूप में श्री डॉक्टर सुरेश दास जी महाराज श्री धाम वृंदावन के द्वारा श्री भागवत महापुराण अमृतमय कथा का वाचन किया जा रहा है, जिसके परीक्षित श्री बाल हनुमान जी महाराज और चरण सेवक मुन्नी देवी और आनंदी सुरेंद्र जोशी है। कथा में प्रतिदिन महान संत विभूतियों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से श्रोताओं को अभिभूत कराया। श्रीमद् भागवत कथा के दौरान व्यासपीठ से महाराज के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीलाओं का वर्णन किया गया और प्रभु के 52 अवतार के कथा के बारे में श्रद्धालुओं को रसपान कराया गया। महाराज जी ने अपने शब्दों में श्री कृष्ण भगवान के जन्म के पश्चात उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया। भागवत कथा के अंतिम दिन व्यासपीठ से शास्त्री जी के द्वारा सुदामा चरित का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया गया, जिसे सुनकर उपस्थित श्रोतागण भाराभिगोर हो गए। व्यासपीठ से मीडिया विशेष से चर्चा करते हुए महाराज जी ने बताया, ग्राम पंचायत अतरसुमा जामपुरा के श्रोता अद्भुत है। श्रोताओं ने पूरे मनोयोग से कथा का श्रवण किया। सभी भक्तगण भावुक होकर आचार्य रामकेश शास्त्री जी महाराज का आशीर्वाद लेकर उनकी विदाई की। देखिए यूनिक टुडे न्यूज से कुलदीप सिंह भदौरिया की खास रिपोर्ट। सात दिन का यही एक सार है। एक तो हर प्राणी पर दया की जाए, हर प्राणी को जीने का अधिकार है। जिए और जीने दो, इस परंपरा का हम निर्वाह करते हुए हमारे भागवत धर्म का विकास हो और भागवत धर्म में मानव धर्म के लिए, जीव धर्म के लिए बहुत कुछ कहा है, जिसमें पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, जल का संरक्षण करना चाहिए, जल तत्व को शुद्ध रखना चाहिए, खान पान को शुद्ध रखना चाहिए, मानवता रखनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपना जैसा समझे, किसी को कष्ट न हो, न किसी को तकलीफ हो हमारे द्वारा, मन से, वचन से, तन से, वाणी से, किसी प्रकार से हमसे कोई कष्ट न हो, ऐसा हम प्रयास करें और सारे विश्व में प्रेम का संचार हो, सब हिलमिल करके रहें, सभी परमात्मा की संतान है। समरसता का प्रसार होना चाहिए, सद्भावना सबके प्रति रहे और हमारा सनातन परम वैभव पर पहुंचे, इसका हम सबको प्रयास करते रहना चाहिए। इससे भाईचारा, प्रेम का संचार और हर व्यक्ति भगवान से जुड़े, समाज से जुड़े, राष्ट्र से जुड़े और अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। पीढ़ी आ रही है, भागवत के बारे में आज हमारे भागवत धर्म का श्रवण हमारी नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी को करना चाहिए। एक तो व्यसनों से मुक्त हो जाए नई पीढ़ी, व्यसनों के चक्कर में न पड़े, अपने रक्त को रक्त समझे, रक्त को पानी न बनाए, व्यसनों से, विकारों से दूर रहे और लोगों को दूर रहने के लिए समझाइश दे कि ये नुकसान है, शरीर को नुकसान, परिवार को नुकसान और राष्ट्र के लिए घातक है। इसलिए व्यसनों से मुक्त होकर के तभी हम राष्ट्र सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा करते हुए भगवत प्राप्ति कर पाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर सुरेश शास्त्री है। मैंने शास्त्री आचार्य वृंदावन से, काशी से किया। एमए और पीएचडी मैंने आगरा यूनिवर्सिटी से किया है। हम पूज्य धर्मसंघ गुरु जी के शिष्य रहे। हमारी वैष्णव दीक्षा टोपी कुंज से दीक्षित हमारे पूज्य वन विहार के पीठाधीश्वर श्री गरबलीश्वर जी महाराज के शिष्य रहे, जो निम्मार्ग संप्रदाय से संबंधित हैं। बड़े उच्च कोटि के संत रहे पूज्य हमारे गुरुदेव। उन्हीं की प्रेरणा से
हम इस कार्य को कर रहे हैं। और उन्होंने अपने सानिध्य में रख करके भागवत को और भक्ति मार्ग को, दूसरा भक्तिमार्ग को सिखाया है। हम छोटी कोतर ओरछा जिला मुरैना के रहने वाले हैं। वर्तमान में ग्वालियर में निवास है और वृंदावन में निवास है, और भागवत धर्म का देश और विदेशों में हम प्रचार करने में लगे हैं। महाराज जी, आज की युवा पीढ़ी को भागवत का क्या ज्ञान लेना चाहिए? श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हमारा तुम्हारा वह परम सौभाग्य है जो आज जामपुरा में श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम आए, जहाँ जिसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे पंडित श्री सुरेश शास्त्री जी है। और हम चाहेंगे हमारे युवा पीढ़ी के लिए कि हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और पुरानी जो परंपरा है उसके अनुसार जीवन चलाना चाहिए। आज की हमारे शास्त्री के मुखारबिंद से हमने सुना कि गुरु महिमा के बारे में, तो क्या है कि राम कृष्ण ते कौन बड़ो तिनहु ने गुरु कीन, तीन लोग के तारण तन गुरु के ते आधीन। यानी उन्होंने गुरु महिमा के बारे में बताया, साथ ही साथ मातृत्व के बारे में बताया। यानी हम चाहें तो बार बार कहने से हमारी प्रत्येक माँ बन सकती है, यानी प्रत्येक शक्ति माँ बन सकती है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि महाराज युवा पीढ़ी हमारी संस्कृति सनातन धर्म को लेकर के हमेशा आगे बढ़े। आज हमारे जामपुरा वाले हनुमान जी इनके दर्शन करे तो बहुत हमें आज अच्छा लगा। तो ऐसा अवसर, ऐसा समय बार बार नहीं मिलता है, और सनातन धर्म के लिए, संस्कृति के लिए और हमारी परंपरा के लिए हमारे शास्त्री जी ने बहुत समझाया, अवगत कराया। तो महाराज वही कुल धन्य है, वही वंश धन्य है जिन्होंने हमारे जीवन परंपरा से आज हमारे वेदों, शास्त्रों और पुराणों के अनुसार अपने जीवन को चलाया। तो यही है, तो जीवन जन्म मरण के मध्य है, जीवन कर्म महान, और उज्जवल जिसका कर्म हो जीवन उसका महान। तो इसलिए महाराज ऐसे कर्म करते रहना चाहिए ताकि हमारे आत्मबल और आत्म तत्वता और अपना मनोबल हमेशा बढ़े और संस्कारों के प्रति हमारा ध्यान रहे। यह हमारी परंपरा चलती रहे। महाराज जी, गौ अभ्यारण्य सुरक्षा के लिए कुछ अपने संदेश दे दीजिए। हाँ, गौ अभ्यारण्य के लिए तो हमारा पूरा प्रयास जारी है। जैसे हमने ग्वालियर भिंड इटावा को स्थान बनाने हेतु कई आंदोलन किए थे, आज वो है हमारा सफलता की ओर है। साथ ही साथ गौ अभ्यारण्य के लिए हमारे बहुत चिंता है हमें, क्योंकि गौ माता बहुत परेशान है, चाहे वन में हो, चाहे बेड़ में हो, चाहे जंगल में हो, चाहे बाजार में हो और चाहे हमारे बिहार में हो। गौ माता परेशान है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसको लेकर हम चाहते हैं कि पांडी ने बताया था, हमारे भिंड जिला भिंड पांडी में बताया था कि वहाँ एक गौ अभ्यारण्य बड़ा बन रहा है, लेकिन उसमें कई एक रोरा अटके हैं, अभी बंद है। तो हम चाहते हैं शासन प्रशासन से गौ अभ्यारण्य बनाए और गौ माता को सुखी बनाए, तभी हमारा जीवन लक्ष्य अनुकूल रहेगा। क्या वहाँ का आपने मांग की है गौ अभ्यारण्य के लिए सरकार से? गौ अभ्यारण्य हमें दो मांगे थी, ग्वालियर भिंड इटावा 6 लाइन और गौ अभ्यारण्य, दो मांगे थी। एक मांग तो पूरी हो रही है और दूसरी हमारी मांग है गौ अभ्यारण्य। तो गौ अभ्यारण्य हमारे बनना चाहिए ताकि हमारी गौ माता सुखी रह सके और हमारी युवा पीढ़ी है उनके प्रति ध्यान दे करके वो सेवा कर सके।